आपको बताते हैं जी कि बच्चों की जिल्द पर इन्फेक्शन होना, जलन होना और सुर्ख हो जाना ये एक नॉर्मल सी बात है। डायपर की वजह से जिल्द पर होने वाली सोजिश डायपर रैश कहलाती है। ज़्यादातर बच्चे कभी ना कभी इस चीज़ का शिकार ज़रूर होते हैं। अब माएँ क्या करती हैं जी, घर में टोटके करना शुरू कर देती हैं। तो हम हमेशा ये बात करते हैं अपने प्रोग्राम में कि प्लीज़ डॉक्टर मत बने, डॉक्टर के पास जाएं और जो उसका सही इलाज है वो करें। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम ने हमें ज्वाइन किया, हमने उनसे गुफ्तगू की क्योंकि बहुत सारे घर में ये मसले होते हैं कि बच्चों को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। कभी चेहरे पर रैश होता है, कभी बैक पे, कभी टांगों पर रैश हो जाता है। और गर्मी का भी मौसम है ना, मौसम बदल रहा है तो माएँ परेशान हो जाती हैं। तो डॉक्टर खुरम से हमने क्या गुफ्तगू की, दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम खुरम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए जी। अच्छा खुरम, ये बड़ा नॉर्मल है जी कि जी बच्चे को रैश हो जाना। बिल्कुल उसके लिए मार्केट में बहुत सारी क्रीमें अवेलेबल है, लेकिन माँ ये कहते हैं कि घरेलू टोटके ही ज़्यादा करने चाहिए क्योंकि ये होता है कि जी अम्मा भी कर रही हैं, दादी भी कर रही हैं, दादी भी कर रही हैं शुरू से। मुझे बताएं कि ये घरेलू टोटके करना बजाय इसकी कि आप कोई क्रीम यूज करें, कोई मेडिकेटेड क्रीम यूज करें, ये कितना इफेक्टेड होता है? बहुत सही कह रही हैं। देखिए बड़े पुराने टोटके सब घर में बड़े मौजूद हैं, मगर हो ये गया अब घरेलू टोटके और गूगल ये दोनों मिक्स हो गए और वो इतना डेंजरस हो गया है कि माएँ ना कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई क्या करना है। और वो कुछ घरेलू चीज़ को वो कोई एक इश्तिहारी कोई भी क्रीम दे के मिक्स कर देती हैं और उसका जो नतीजा आता है वो इतना खतरनाक होता है कि बेहतर है कि ये छोटी सी चीज़ है, आप फौरन डॉक्टर को दिखाएं। सिंपल चीज़ है, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कि डाइट बच्चे का जैसे छोटा बड़ा होने लगता है, इन्फेंट भी है, थोड़ा आप उसको खीर इस्तेमाल कराना शुरू कर दें, साबूदाने का दलिया दें, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या करते हैं, खिचड़ी बना दें, सूजी का, बिल्कुल सही, सूजी का, बिल्कुल सूजी का हलवा दें उससे, ठीक है। अच्छा, दही खिलाएं, ग्रीक योगर्ट का जो एक तरकीब होती है, ये जितना ज्यादा आपके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना बच्चा सही होगा। अब माएँ क्या करती हैं, वो खुद करके, जैसे रैश हो गई ना तो, और वो 3 साबुन बड़े मशहूर हैं, मतलब अपने काम के, जिनके अंदर कार्बोलिक एसिड होता है, ठीक है, वो समझती है उनसे मैं रगड़ दूंगी बच्चों को तो वो जरासीम मर जाएंगे। वो 3 जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। अच्छा, वो समझती है कि जिन 100% जरासीम का खात्मा, एक तो जरासीम आपकी बॉडी पर रहने चाहिए, ठीक है, अगर हमें जिंदा रहना है तो बॉडी पे जरासीम रहने चाहिए, ठीक है। और जितना उसको वो कहते हैं ना टेंडर लव एंड केयर, प्यार से आप उसको करें, वो माएँ जितना ज़्यादा रगड़ेंगी, या फिर एक बड़ा अच्छा एक चीज़ है सफाई के लिए यूज़ होता है, वो कपड़ों में डालते हैं कि थोड़ा सा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, ठीक है। माएँ क्या करती हैं, वो डाल के बच्चे को उसमें बिठा देती हैं और वो रैश इतनी शदीद पेनफुल हो जाती है, बच्चा तड़पता रोता है। अच्छा, जब वो सारी रात रोएगा, सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, उसको बुखार होता है, वीक होता है, इन्फेक्शन और बढ़ के आता है। तो पहली बात ये कि देखिए, चले कुछ भी नहीं है घर में, आप नारियल का तेल लगा दें, ठीक है, बादाम का तेल लगा दें, ठीक है, सरसों का भी लगा सकते हैं, ठंडा होता है बेहतर। नारियल का सबसे अच्छा है, फिर आप कोशिश करें कि बादाम का या फिर सरसों का। वो भी नहीं है तो घर में आपके पेट्रोलियम जेली तो होगी फॉर द टाइमिंग, वो तो आप उसको लगाएं, ठीक है, बच्चे को। और थोड़ा ओपन उसको एरी स्पेस दें, बच्चा मतलब जैसे बहुत सारी माएँ थोड़ा निकम्मापन भी हो जाता है, थक भी जाती हैं और कहते हैं, अच्छा लोग ये भी कहते हैं डायपर बहुत महंगे हो गए हैं, ठीक है, बहुत जल्दी चेंज नहीं करते, उसमें बच्चा यूरिन किया जाता है तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ के। अच्छा खुरम, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, डायपर वैसे अमूमन कितने टाइम के बाद आपको बच्चे का चेंज कर लेना चाहिए? देखिए, आपको देखना चाहिए कि कुछ बच्चे फ्रीक्वेंटली करते हैं, मतलब दिन में 3-4 दफ़ा तो चेंज होना ही चाहिए ना, डेफिनेटली। और वो जितना ज़्यादा यूरिन रहेगा उतना इन्फेक्शन बढ़ेगा। अच्छा, और थोड़ा खोल बच्चे की सफाई के बाद आप डेफिनेटली आप हेयर ड्रायर जो होता है वो गर्म वाला नहीं, ठंडे से उसको पहले खुश्क करें। जो सफाई करने के बाद, यूरिन साफ करने के बाद सारा, माएँ गीले पे ही डायपर पहना देती है, ये गलत चीज़ है, उससे बहुत बढ़ता है, ठीक है। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि माएँ क्या करती हैं कि जी बच्चों को बस एक नैपी चेंज की फ़ौरन दूसरी करती है, थोड़ा ओपन टाइम देना चाहिए, ठीक है। टेल्कम पाउडर लगाएं, उसे खुला छोड़ दें बच्चे को थोड़ी देर के लिए। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो ख़ास तौर पे होती है, ख़वातीन क्या करती हैं कि जी नए एक्सपेरिमेंटेशन करती हैं। आप चेक कर लें एक बच्चे को जो सूट कर रहा है, अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं, क्योंकि कुछ में थोड़ा परफ्यूम्स एडेड होते हैं,
नए केमिकल्स होते हैं खुशबू के लिए ना, बच्चे में से खुशबू है। हाँ, मैं यही अपने नेक्स्ट आपसे सवाल करने लगा था कि चले हमने तो ये नापी एरिया की बात कर ली, ओवरऑल बॉडी में कहीं भी कुछ ऐसा हो जाता है तो सबसे बेस्ट क्या करती हैं जी? पाउडर। जी बिल्कुल, टेल्कम पाउडर लगा। बहुत सारी ये नहीं समझ पाती कि वो पाउडर जो है वो बच्चे की आंख में भी जा रहा है और ये सारी भी चीजें हो रही हैं। इसका बेस्ट तरीका ये होता है फरम कि आप पाउडर की जगह कोई पाउडरी क्रीम होती है जो मार्केट में आती है वो आप बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही। अच्छा एक और बड़ी मैं चीज बताऊं, बड़ा एक जैसे फोड़े फुंसियां हो जाती है तो कैलामाइन लोशन आता है गुलाबी, मगर ये बच्चों को वहां नहीं लगाना चाहिए। वो उसके अंदर कैम्फर काफूर होता है, वो और उसको फ्लेयर अप करता है। माएँ बेचारी घर में मजबूरी में वो कैलामाइन लोशन लगा देती हैं, वैसे लगाते हैं ना हम गर्मी दानों पे, वो लगा देती है, उससे बच्चे का और चीखें मारता है, बच्चा रोता है बुरी तरह, तड़पता है। ठीक है, और क्या करती है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो एक थोड़ा ख़वातीन अक्सर थोड़ा बालों के ब्लीच के लिए इस्तेमाल करती हैं, और बच्चों को वो थोड़ा पानी में डाल के हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें बच्चे को बिठा देती हैं। वो बिल्कुल आपके क्रैकी स्किन जैसे एक्जिमा होके कट जाती है स्किन, तो वो बड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो उसका सबसे बेहतरीन हाल ये, एक तो उसकी डाइट अच्छी रखें, ठीक है, खीर खिलाएं, साबूदाने का दलिया है, खिचड़ी हो गई, ठीक है, और दही का इस्तेमाल करें, ठीक है। और बाहर की चीज़ें अभी भी अक्सर वो जो बड़े लोग पीते हैं बर्गर्स के साथ ड्रिंक्स, वो फीडर में डाल के पिला देती हैं कि जी इसको ठंडक हो जाएगी। उस दौरान आप यकीन करें कैंडिडाइसिस या फंगल इन्फेक्शन के बच्चे आते हैं, इसको जलन हो रही थी, मैंने वो फीडर में भर के वो जो व्हाइट वाली झाग वाली ड्रिंक पिला दी बच्चे का। जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मैं हैरान हो जाता हूँ। मैंने कहा कैसे आपने इतना सा बच्चा, उससे बेहतर है कि उसको आप थोड़ा सा सूदिंग, आप उसको संदल दे दें। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल दे दें, बड़ा ही सूदेंगे, बहुत अच्छा है, संदल बहुत अच्छा है, ठीक है। कोशिश करेंगे उसको जितना भी, अगर आप उसको धोना ही है ना, बहुत आपको हो रहा है कि जी घर में हाश सोप ही मौजूद है, तो आप कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ चने के आटे से उसकी सफाई कर दें। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, सफेद चना बिल्कुल, चने का आटा या बेसन से इवन धो दें। मगर वो जो आप साबुन एकदम घर में वही था, उससे बच्चे को रगड़ दिया तो वो बिल्कुल फ्लेयर अप हो जाता है, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड चीज़, अच्छे जो विटामिन होते हैं ज़रूरी होते हैं, ठीक है, मगर वो कुछ ज़्यादा ही पिला रही होती है, ये जल्दी बड़ा हो जाए कुछ जाके खुद ही नेट से लेके, उससे बच्चे का पेट बहुत ख़राब होता है। लेकिन खुरम उसकी जगह अगर ये हम माओ को कहेंगे जी आप उन्हें फ्रूट्स पे ही लगाएं, ताकि बच्चे को शुरू से आप फ्रूट की आदत डालें, थोड़ा दे दें, लेकिन प्लीज फ्रूट पे लगाएं बच्चे। जी वो बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर वो समझती हैं ये नया कोई सिरप है, इससे बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये उसके बाल बहुत ज्यादा निकलने लगेंगे। वो बच्चों को पिलाती हैं, मैं रोजाना देखता हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए, बगैर डॉक्टर डेफिनेटली आप दें। अच्छा एक थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, खुद ही घर में एंटीबायोटिक शुरू कर दी, उससे क्या होता है कि आपकी जो कुव्वत मदाफियत है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल आपको ऐसे एंटीबायोटिक शुरू नहीं करनी, ऐसे एंटी एलर्जी शुरू नहीं करनी, ऐसे आपको मल्टीविटामिन शुरू नहीं करने, गूगल और घरेलू टोटकों का मिलाप नहीं करना, ठीक है, सिंपल उसको रखें। और बच्चे को जरूर डॉक्टर को दिखाएं। जी छोटे बच्चों में देखा गया है कि 6 महीने से ऊपर के अगर हो जाए, साल हो जाए, जी उनको स्किन पे छोटा सा वाइट स्पॉट होता है, जी ठीक है, बिल्कुल, उसको कहते हैं यार ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कवर अप हो जाएगा, सही हो जाएगा, कैसा होता है? बिल्कुल सही, बर्थ मार्क, जी बिल्कुल बर्थ मार्क होता है एक, इसी तरह वाइट मार्क्स बहुत सारे होते हैं, नीवस कहलाता है, बहुत कॉमन होता है, मगर उस पर भी खवातीन बड़ी, पर एक वाइट मार्क तो कोई देख के वो समझती है वो मछली और दूध के साथ वाला जो है ये फुलबेरी है, वो हर, अच्छा होता क्या, गर्मी होती है तो पसीने से वाइट बच्चों के आ जाते हैं। हाँ। ये अक्सर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे 8-9 साल के जो खेलने जाते हैं, वाइट पैचेस आ जाते हैं, फंगस होती है। हाँ। वो बस घबरा के, इसको फुलबेरी तो नहीं है, मतलब ऐसे फुलबेरी नहीं होती, मतलब अगर होती भी है खुदा ना खासा बर्स, वो एक वही फुलबेरी। अच्छा, और उसका जो कॉन्सेप्ट बना है ना, दूध और मछली, पता नहीं है वो याद कर रही होती है दूध और मछली कब खाई थी उसने। अच्छा शादियों में, अच्छा वैसे तो नहीं लोग करेंगे, अच्छा मगर शादियों में जाएंगे, ठीक है, फ्राइड फिश खाएंगे, उसके बाद खीर खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और सारी चीजें लेंगे, वो दूध नहीं है, वो दूध नहीं है, ठीक है, खूब आइसक्रीम। और मैं कहता हूँ शादी में कहते हैं जी फ्राइड फिश थी, जी मीठे में क्या था, आइसक्रीम थी, खीर थी, कस्टर्ड था, वो दूध नहीं है, मगर वैसे दूध और मछली से होता है, जबकि नहीं होता, स्पेसिफिक मछली, वो जीन्स में आपके होता है। और देखिए हम तीनों यहाँ बैठे हैं ना, मैं देखें, हम किसी को भी किसी भी टाइम पे किसी भी एज में हो सकता है ना, मछली को बनाने
खाने में भी तो दही का इस्तेमाल होता है। मछली से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो दही के साथ मछली खा लेती हूँ। खाना चाहिए, खानी चाहिए। देखिए अगर आप फार ईस्ट के मुल्कों में जाएं और बांग्लादेश से लेके स्टार्ट करें, लोग कितनी मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, दही खाते हैं, बड़े हेल्दी, बाल अच्छे, स्किन अच्छी। अच्छा खुरम, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं चाहूंगी कि आप माओ को ये भी बताएं कि बच्चे की खुराक, क्योंकि हमें घर में ये सिखाया जाता है, ये अम्मी या सास ही कहती है कि तुम जो खा रही हो ना थोड़ा सा च्यू करके बच्चे के मुंह में डाल दो। वो ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए शुरू से बच्चे को जो घर में खाना खाते हैं, अब मगर आप वो जो मिर्चों वाली बिरयानी पकाएं, मिर्चों वाला सालन पकाएं, वो नहीं होना चाहिए। मगर घर में खिचड़ी है, चावल, रोटी बच्चे को शुरू, बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल शुरू से बच्चे को आदत डालनी चाहिए। और मतलब ये नहीं कि आप बाजार की चीजें से ज्यादा खिलाएं। मतलब आजकल तो हो गया ना, वो रात को एक वो जो एक गैंडा वैंडा कुछ करके खाना गैंडा फोन करके वहां से मंगा लेते हैं ना, समझ गए यहाँ? ठीक है जी, वो नहीं होना चाहिए, रात वाली मंचिंग ना, बाहर की चीजें ना, हाँ वो नहीं करते। घर में जो रोटी सालन चावल, अच्छा बिल्कुल देखिए मोटे रोटी चावल सालन से नहीं होते, बाहर की चीजों से होते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी आप माँ को ये भी बताएं कि बच्चे को मोटा करना मकसद नहीं है, गोलू ना हो, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी एज से ज्यादा उनका वेट होता है, ना वो बैठ पाते, ना वो चल पाते, ना वो क्रॉल कर पाते। बिल्कुल सही बात। और उसको कितना सेहतमंद है नहीं होता। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, गूगल से निकाल के सिरप निकाल लिए, इससे जल्दी मोटा हो जाएगा, इसके चीक्स मोटे मोटे हो जाएंगे, वो गलत है। ठीक है, बच्चा हेल्दी होना चाहिए। और अच्छा हर माँ को ना अपना बच्चा लगता ही वो मोटे, इतने मोटे बच्चे को लाती है कि कुछ बड़ा कमजोर है, आप इसको देखें तो बच्चा इतना मोटा हो रहा है, तो एक एक चीक उसका यहाँ बाहर, अम्मा आती है कमजोर बहुत होता है, तो वो माँ को लगता ही है। एक तो ये चीज बड़ी कॉमन है, हर 99.99 ही लगता है, मतलब उनको ये लगता है कि नेचुरल चीज है। और आई थिंक शायद जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक आपको रिपोर्ट दी जाती है जिसमें बच्चे की एज के लिहाज से उसका वेट होता है। अगर उस लिहाज से आपके बेबी का वेट मेंटेन है, दैट्स मीन आपका बेबी हेल्दी है। बिल्कुल सही है। वो ये कोशिश ना करेंगे इससे 3 किलो ऊपर बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। और जो दूसरा फैमिली पे भी डिपेंड करता है ना, कुछ बच्चों के जीन में भी होता है ना, वालिदैन से भी तो बच्चे को मिलता है ना। कुछ फैमिली में शुरू ही से बच्चे बड़े तगड़े होते हैं और कुछ हल्के होते हैं, थोड़े दुबले होते हैं ना, तो वो उसको मोटा नहीं करना चाहिए और मोटे को दुबला ना करें। अच्छा खुरम भाई, आखिर में ये मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इस सीजन है, रेनी सीजन है, मानसून का है, अब उसमें बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं, बड़ों को तो अगर आप चेंज ना करें रिंग वर्म्स हो जाते हैं और इस तरह हो जाती है। बच्चों में कौन सी डिजीज होती है और उनको इस सीजन में कैसे कैटर किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को गर्मी के दाने बहुत होते हैं क्योंकि बारिश की बात, पित्त निकल आती है, पित्त निकल आती है, बहुत अर्टिकेरिया, इम्पिटाइगो, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है, सर में बारिश से आते हैं जुएं बहुत होती हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है, और फंगल इन्फेक्शन तो खुश्की बहुत होती है, और खुश्की झड़ के आपकी आंखों के अंदर आती है, आंखें लाल हो जाती हैं, बड़ा कॉमन होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपके पूरे जिस्म पे ना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें मोटे मोटे दाने निकलते हैं, मोटे मोटे दाने निकलते हैं, वो बड़ा कॉमन है। ठीक है, अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों में होती है वो होती है रैश जाके खास तौर पे कि उन्होंने कपड़े ऐसे पहने कि जिसमें जो उन्होंने धुलाई की थी सर्फ लगा रह गया, वो माँ ने फौरन पहना दिया, बच्चे खेलने के पसीने के साथ वो इन्फेक्शन हो गया, तो वो समझती है बड़ी सीरियस बीमारी है, वो कुछ भी बड़ा नॉर्मल होता है। तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन होते हैं, परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं, आप डॉक्टर को दिखाएं, अपनी डॉक्टरी नहीं करें। ठीक है, कभी कभी थोड़ी बहुत देखिए, ये भी नहीं कि आपने बच्चे को आप नारियल का तेल नहीं लगा रहे, सिंपल चीजें, थोड़ी थोड़ी घर के बड़ों की बात सुनिए, हाँ, वो उनके टोटके और उनकी जो चीजें बड़ी आप सही कह रही हैं, मगर पता हो क्या गया, बड़े भी बड़े अच्छे समझदार होते हैं, मगर वो बहुत सारी चीजें में इंशाल्लाह और प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो जो अम्माएं और फुप्पियां मोहल्ले की वो ऐसी ऐसी चीजें बता देती हैं कि वो बड़ी डेंजरस होती हैं। इसीलिए तो जैसे आप बार बार कह रहे हैं ना खुरम, आपका बेहद शुक्रिया मौजूद है।